तो क्या आज के डिजिटल एज में सिर्फ ये मायने रखता है कि लड़की का पास्ट क्या है, लड़के का पास्ट क्या है, ये मायने नहीं रखता है। और क्या इक्वलिटी का मतलब ये है कि लड़के को उसकी सारी गलतियां माफ है, लेकिन लड़की ही अगर वो गलतियां दोहराती है तो उसे एक भी गलती माफ नहीं है। जब आए भाई लड़की लोग मायका और ससुराल दोनों तोड़ते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको आपके मॉरल कंपास के हिसाब से पसंद या नापसंद आएगी। ये फिल्म मुझे अच्छी लगी है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लमेटिक थीम्स है जिसको एक्सप्लोर किया गया है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आप तो बिल्कुल बाकियों के जैसे निकले। तो आप जैसा कोई फिल्म में आप देखते हैं एक 42 साल के अधेड़ उम्र के आदमी को जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और वो आज तक किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ है। इन शॉर्ट वो एक वर्जिन है और उसे शादी करने के लिए अब कोई पार्टनर भी नहीं मिल रही है। जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है एक बंगाली लड़की से जिसकी उम्र उससे 10 साल कम है और वो एक फ्रेंच टीचर है। शुरुआत होती है उस लड़के की लिबरल सोच के साथ और इससे कि वो कितना ओपन माइंडेड है, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उसे ट्रिगर कर देती है, जिसके बाद उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। असली चेहरा वो है जो उसकी अपब्रिंगिंग आज तक हुई है, जिस तरह की नरिशिंग उसकी हुई है, वो सोच उस पर हावी होने लगती है। और इसी तरह का बेहतरीन कैरेक्टर निभाया आर माधवन ने। एक ही साल के अंदर उन्होंने इतने वैरायटी वाले रोल कर दिए हैं, जहां पर इस फिल्म के अंदर वो एक संस्कृत टीचर है, तो उनकी चाल ढाल कैसी होगी, वो किस तरह से बात करेंगे, वो किस तरह से बैठेंगे। अब क्योंकि उनका फीमेल इंटरेक्शन आज तक हुआ नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड आज तक नहीं रही है, तो वो लड़कियों से किस तरह से बात करेंगे, अपने इमोशन को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, हर चीज़ को मास्टर कर दिया है आर माधवन ने। फातिमा सना शेख भी अपने कैरेक्टर के अंदर खूबसूरत नजर आती है। जितना मटेरियल उनको दिया गया है उन्होंने परफेक्टली इस फिल्म में डिलीवर किया है। मधु बोस। दूसरी जो चीज मुझे इस फिल्म के अंदर पसंद आई वो थी इस फिल्म का बैलेंस। मैं इस फिल्म को देखते देखते सोच रहा था कि कहीं ये फिल्म मैन वर्सेस वुमेन पर ना उतर आए और कहीं ये फिल्म फेमिनिज्म पर ज्ञान ना पेलने लगे, लेकिन इस फिल्म ने काफी सारी चीजों को सटल रखा है, बैलेंस में रखा है। जिस तरह के मर्दों का बिहेवियर ये फिल्म प्रॉब्लमेटिक दिखाती है और जिस तरह के मर्द समाज में होने चाहिए, उनके बीच में एक अच्छा बैलेंस ये फिल्म रखती है। औरतें दारू पी रही हैं, ताश खेल रही हैं और पॉलिटिक्स की बातें कर रही हैं। इस फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट और इसका म्यूजिक भी इस फिल्म की बैकबोन है, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ दो कैरेक्टर्स के ऊपर अपना फोकस नहीं रखती है। इस फिल्म का फोकस वाइड होता जाता है जैसे जैसे फिल्म आगे जाती है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इसकी सपोर्टिंग कास्ट किस तरह से प्ले करते हैं अपना अपना कैरेक्टर, और उस एस्पेक्ट में ये फिल्म जीत जाती है। संस्कृत अध्यापक को फ्रेंच किस कहां से नसीब होगी। लेकिन जो बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि इस फिल्म के अंदर मुझे कुछ प्रॉब्लमेटिक भी नजर आता है, उसकी बात अब हम करते हैं। सबसे पहला तो है यार, जो पता नहीं बाकी लोगों ने नोटिस करी है या नहीं करी है, लेकिन नेटफ्लिक्स की फिल्में एक जैसी दिखती है। आप आज से 20-25 साल पहले का जमशेदपुर दिखा रहे हो और उसमें टील और ऑरेंज कलर की कलर ग्रेडिंग हो रखी है, उसकी लाइटिंग इस तरह की है कि वो यूएस का कोई छोटा शहर नजर आ रहा है। हमने देखा कि जब जोकर आई थी और उसकी कलर ग्रेडिंग और लाइटिंग देखकर सब लोग फैन हो गए थे, उसके बाद से एक पैटर्न चला आ रहा है। मोस्टली फिल्मों में लाइटिंग उस तरह की ही होती है, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इंडियन एस्थेटिक बहुत अलग है जो यूएस के एस्थेटिक नजर आते हैं उससे। थोड़ा लिमिट में। पर तुम क्यों डिसाइड करोगे मेरी लिमिट? दूसरा, फिल्म के थीम को लेकर थोड़ी बात करते हैं। इस फिल्म के अंदर कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, और जब जब इस तरह की फिल्में कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करती है, हाईलाइट करना शुरू कर देती है, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि फिल्म आपको ज्ञान पेलना शुरू हो चुकी है। जैसे आपको लापता लेडीज याद होगी, तो वहाँ पर कभी भी किसी पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया जाता, अंडरलाइन नहीं किया जाता, उसके बावजूद वो पॉइंट आप तक पहुँचता है, वो इक्वलिटी फेमिनिज्म वाली चीज़ आप तक पहुँचती है। ये फिल्म कई बार कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर देती है जाने अनजाने में, डायलॉग्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, अपने कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू। जिससे कि अब हम अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि दो थीम्स मुझे लगता है कि इस फिल्म में प्रॉब्लमेटिक थे या मुझे पसंद नहीं आए पर्सनली, और जिसे बेहतर लिखा जा सकता था। जहां जो पहला थीम था वो आता है एक एक्स का एंगल। जो लड़की है फातिमा सना शेख है, उसका एक एक्स रहता है जो कहानी में अपना सिग्निफिकेंट रोल रखता है, लेकिन इस कैरेक्टर को आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। अब ये लोगों को ट्रिगर करने के लिए था या किसी और कारण से, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर अपने होशो हवास में इस फिल्म को देख रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लमेटिक नजर आता है। क्योंकि अगर आपका किसी पार्टनर के साथ एक इंटीमेट इमोशनल रिलेशन था, वो खत्म हो चुका है, उसके बाद आप मूव ऑन कर जाते हो, किसी और के साथ आप शादी तक का सोच रहे हो, और उस वक्त उस एक्स का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में फिर से होने लगता है, तो वो उस लड़की के कैरेक्टर को एम्पावर नहीं कर रहा है। संस्कृत के अध्यापक होना वो प्यार की परिभाषा नहीं समझ पाए। दूसरा जो मुझे लगता है कि फिल्म में एक सीन दिखाया गया है जिसमें एक कपल है जिसकी शादी को 28 साल बीत चुके हैं, और उस औरत का पति जो है उसे सही से ट्रीट नहीं करता आया है, आज तक कभी उसने सही से ट्रीट नहीं किया है, और वो औरत किसी और की तरफ अट्रैक्ट होती है और उसको इस तरह से दिखाया गया है कि वो चीटिंग ही नजर आती है। हालांकि ये पॉइंट पर बहुत सारे लोग डिवाइड हो जाएंगे, कुछ लोगों को वो बात सही लगेगी, कुछ को सही नहीं लगेगी, लेकिन मुझे लगता है राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग लिख सकते थे, उसको एम्पावर दिखा सकते थे। लेकिन उस सीन को दिखाने
होने के बावजूद भी वो वैलिडेशन सीख करते हुए एक डिपेंडेंट इंसान की तरह ही नजर आती है। जिस तरह से वो फिल्म में दिखता है वो इम्पैक्टफुल है, लेकिन वो चीटिंग फील होता है। हालांकि वो पॉइंट बहुत इम्पैक्टफुल इसलिए है क्योंकि वहाँ फिल्म अपना एक स्टेटमेंट दे देती है कि शादी एक कंपेनियनशिप का रिश्ता है, ओनरशिप का नहीं। और कोई पति है जिसने इस उम्र में अपनी बीवी को काम करना अलाउ किया है? होते कौन है आप अलाउ करने वाले? तो इन शॉर्ट ये था मेरा रिव्यू आप जैसा कोई का। मुझे लगता है कि आप इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं। इस फिल्म पर काफी ज्यादा डिबेट ऑनलाइन होने वाली है और इस फिल्म को देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अगला रिव्यू में लेकर आ रहा हूँ आंखों की गुस्ताखिया का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।